और अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट अपडेट की। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% होने की संभावना है। आपको बता दें, भारत में ग्लोबल इनफ्लो बढ़ने की भी संभावना है। आईएमएफ की शर्तों के कारण पाक की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। साउथ कोरिया की जीडीपी और गिरने की संभावना है। चीन में डिफ्लेशन की समस्या भी बढ़ चुकी है। तो अगर हम बात करें, लेकिन इस सबके बीच में भारत की जीडीपी जो कि उम्दा प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में ग्रोथ 7% होने की संभावना है, जो कि काफी अच्छे संकेत हैं। और जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और बहुत जल्द तीसरे पायदान पर भी भारत पहुंच जाएगा। इसी बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सर, इन तमाम पॉइंट्स के बीच में अगर हम फोकस करें भारत की जीडीपी ग्रोथ की, जो कि अब 7% होने की संभावना है। बिल्कुल आपने सही कहा। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा क्लियरली मानना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। 7% के आसपास की उम्मीद है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में बन चुके हैं और बिल्कुल आपको मैं इंडोर्स करता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनंदल.in का मानना है कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हम 2 साल से भी कम में बन जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में जर्मनी की हालत अच्छी नहीं है। जर्मनी 2023 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है जर्मनी ने। फिर जर्मनी के जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी उस तरह की अब डिमांड नहीं रही है, क्योंकि जैपनीज और कोरियन ऑटोमोबाइल जो है फ्यूल एफिशिएंट है। साथ ही साथ जर्मनी को जो एनर्जी की प्रॉब्लम आई है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, उससे जर्मनी अभी तक उभर नहीं पाया है। तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए फ्यूचर की संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही हैं। और प्रधानमंत्री साहब ने अब जो जनता को समझाया है स्वदेशी को अपनाने का, कि स्वदेशी को अपनाया जाए, साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल, वो भी कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को काफी स्ट्रेंथ देगा। आज मेरा एक पर्सनल व्यू है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनंदल.in का, अगर चाइना से इंपोर्ट हम कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान में हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान की जीडीपी और बढ़ जाएगी, जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा, इनकम टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोडक्शन होगी तो जाहिर सी बात है रोजगार यहाँ पे बढ़ेगा। और जो फॉरेक्स हमारी लगती थी बाहर से सामान इंपोर्ट करने में, वो फॉरेक्स भी बचेगी, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब की सोच बड़ी दूरदर्शी है। प्रधानमंत्री साहब देख रहे हैं कि हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। अब प्रधानमंत्री साहब का लक्ष्य क्लियर है, वो 2047 का टारगेट लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब के सर, मन में है एक तरफ तो किस तरीके भारत से का जो शेयर मार्केट है वो भी बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के शेयर मार्केट की, इसकी गिरावट के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, अमेरिका में अभी का देखें तो कल रात तो मार्केट अप रही है। हाँ, पीछे फ्लक्चुएशन रही है, वॉलेटिलिटी रही है। वॉलेटिलिटी तो स्टॉक मार्केट्स का फंडामेंटल एट्रीब्यूट होती है, हिस्सा रही है। बट अब देखें तो अमेरिका की मार्केट्स में आज की तारीख में गए, क्योंकि अब जहाँ वहाँ पे रात हो गई है, तो कल हिंदुस्तानी समय के हिसाब से जब रात थी और वहाँ पे दिन था, तो मार्केट्स में वहाँ तेजी रही है। तो अमेरिका की मार्केट्स जो है फिलहाल तो तेज चल रही हैं। हाँ, इंडिया की मार्केट बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे फॉरेन मनी भी अच्छा आ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा भी आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, 2 दिन से मार्केट डाउन है, बट ओवरऑल देखते हैं तो सेंसेक्स 80,000 से ऊपर चल रहा है। एक बार सेंसेक्स पीछे लुढ़का था, 72,000 के आसपास आया था, लेकिन अब सेंसेक्स ने दोबारा अच्छा बाउंस बैक किया है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी और मार्केट्स दोनों अच्छी चल रही है। मार्केट्स क्या होती है? अल्टीमेटली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्ट होती है। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा चल रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन चल रही है, इन्फ्लेशन को हमने काबू में पा लिया है, मोदी साहब जैसा प्रधानमंत्री और उनकी अच्छी टीम है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी और मार्केट्स दोनों के अच्छा चलने की संभावना। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।